नमस्कार। आज की वीडियो में आपको एक मेरी जो फ़ेवरेट बुक है, बहुत सारी फ़ेवरेट बुक है, उसमें से ये एक है। इसके बारे में आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ और यकीन मानिए अगर ये बुक आप पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे हो सकता है हेल्थ कोई आपकी बीमारी हो सकती है, चाहे मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे फैमिली के प्रॉब्लम हो सकते हैं, चाहे पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, उसमें दिए हुए सुझाव को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए ये कैपेबिलिटी रखती है। और इस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। ठीक है, आप इनको पहचानते होंगे। ये है लुइस एल है। एक्चुअली ये मेरे पास गुजराती में बुक है। ठीक है, बहुत ही रियली इसके बारे में जितने शब्द कहे जाएंगे उतने कम होंगे। बहुत ही यूनिक बुक लिखी हुई है लुइस एल है ने। इस बुक में ये लिखा हुआ है कि आपकी बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप होती है। ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, वो कहाँ से आते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आपको मिल सकता है, कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन लाने के लिए आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, तो वो क्या क्या होंगे, उससे आप कैसे बाहर आ सकेंगे, फर्स्ट स्टेप आप क्या ले सकते हैं, इसके बारे में पूरा बताया हुआ है इस बुक में। आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, बीमारियाँ हैं उससे बारे में बताया हुआ है, आपके रिलेशनशिप, आपके जो भी आपका काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? और पैसों से रिलेटेड है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इस बुक में कवर किया हुआ है। तो वो तो आप बुक पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इस बुक की एक बात जो मुझे बहुत ही ख़ास लगी है, जो शायद ही मुझे कहीं कोई बुक में मिली है, और ये है कि हमारे शरीर में जो कुछ भी बीमारियाँ होती है, उससे रिलेटेड कौन-कौन से नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस ज़िम्मेदार होते हैं, इसके बारे में ये बताया हुआ है। बहुत सारी बीमारियों के बारे में इस बुक के जो पीछे वाला पार्ट है उसमें बताया हुआ है, ठीक है? वो तो जब आप बुक पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ-कुछ जो बीमारी होती है उसके बारे में कौन-कौन से नेगेटिव थॉट या इमोशंस ज़िम्मेदार हैं वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि आप सबको पता है कि, और इवन साइंस भी मानता है कि जो भी हमारी बीमारियाँ होती है उसमें से 60 से 70% या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो साइकोसोमेटिक बीमारियाँ होती हैं। ठीक है? साइकोसोमेटिक बीमारियाँ। तो कौन-कौन सी बीमारी के लिए कौन-कौन से नेगेटिव थॉट या नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ज़िम्मेवार है, इसके बारे में आपको कुछ-कुछ बीमारी के बारे में बताऊँगा। तो जैसे यहाँ पहले है कि एक्ने के बारे में बताया हुआ है, एक्ने यानी कि पिंपल्स, ठीक है? तो स्पेशली टीनेजर्स में देखे जाते हैं, तो ये इसके ज़िम्मेवार क्या है? जो वो लिखते हैं कि जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही, अपने आप का ही हम वर्दीनेस खो देते हैं कि नहीं, जैसा भी मेरा चेहरा है, जैसा मेरा बॉडी फिज़िक है, अच्छा ही है, ठीक है? ईश्वर ने जो भी दिया है वो अच्छा है। लेकिन वो जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब ये सब एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आगे मैं आपको बताऊँ तो जो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो जब बहुत सारा गुस्सा, गिल्ट पड़ा हुआ होता है, एंग्ज़ायटी पड़ी हुई होती है, ठीक है? अपने आप को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, दुनिया को जैसे है वैसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो भी लाइफ़ चल रही है अगर उसमें प्रॉब्लम है, तो बहुत गुस्सा भरा हुआ होता है उनके प्रति, वो नहीं देखना चाहते हैं, उसमें बदलाव नहीं चाहते वो। तो इसकी वजह से भी अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ हो सकते हैं। और आपको बताऊँ तो अ, आर्थराइटिस जॉइंट्स के बारे में बताया हुआ है, तो वो भी गिल्ट के बारे में बताया हुआ है। लोगों की टीका करते हैं, अपने आप की टीका करते हैं, ठीक है? प्यार नहीं करते, प्रेम की जो इमोशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ होता है, ठीक है? तो वो आर्थराइटिस के रूप में आ सकते हैं। अस्थमा, दम के बारे में बताया हुआ है कि जब लोग अपने एनवायरनमेंट में साँस नहीं ले पाते हैं, यानी कि फिज़िकली साँस की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर से जो बोलते हैं ना कि बस कंजेस्टेड फ़ील करते हैं कई बार लोग, जो अंदर से साँस लेनी चाहिए वो साँस नहीं ले पाते हैं, तब उनके अंदर ये अस्थमा, वो बीमारी आ सकती है। जो रुदन होता है, जो समझ लीजिए जो अंदर से ही रोते हैं लोग कई बार, ठीक है? तो वो अस्थमा के रूप में कई बार बाहर आ सकते हैं।
बैक पेन होता है कई बार, जो लोअर बैक पेन होता है वो कई बार समझ लीजिए उनको पैसों की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लोअर बैक पेन हो सकती है, ठीक है। जो चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बेड वेटिंग करते हैं, तो उनके अंदर ये लिखा हुआ है कि कई बार वो फियर में होते हैं, स्पेशली अपने मदर फादर के, ठीक है, तो उनकी वजह से भी वो उनकी बेड वेटिंग रहती है। और आगे मैं आपको बताऊं तो ब्लड प्रेशर स्पेशली यहाँ लिखा हो कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से रिलेटेड है, ठीक है, प्यार का जो अभाव होता है, ठीक है, वो जिम्मेवार होते हैं। और आगे मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं बता सकता हूं। कैटरेक्ट्स जो आंखों की बीमारियां होती है, वो उनको लग रहा है कि उनका जो फ्यूचर है अब बस धुंधला धुंधला या समझ लीजिए अंधेरा जैसा दिख रहा है, तो वो जब देखना नहीं चाहते तो उनके अंदर कैटरेक्ट, ठीक है, गुजरात में इसको मोतिया कहा जाता है, वो हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन समस्या है, कॉन्स्टिपेशन तो क्यों होता है? जब जो हमारे पुराने जो विचार है, पुरानी जो मान्यताएं हैं, उसको जब हम छोड़ने का इनकार कर देते हैं, तब ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हम पास्ट में ही जब पड़े रहते हैं, पास्ट की मेमोरी में, पास्ट में जो नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए हैं उसी में अगर हम पड़े रहते हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बहुत ही गुस्सा अगर दबा हुआ है, बहुत ही नेगेटिव इमोशंस दबे हुए हैं, तो भी ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और यह आम प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की कुछ न कुछ समस्या होती होगी। डायबिटीज, ये भी कॉमन प्रॉब्लम है। डायबिटीज यानी कि शुगर, ठीक है, शुगर प्रॉब्लम। तो जब जीवन में मिठास नहीं रहती है, जीवन में जब मिठास नहीं रहती है, प्यार नहीं रहता है, उनको लग रहा है कि नहीं, अच्छा अच्छा फीलिंग जो होनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए डायबिटीज हो जाएगा। जितने लोगों को भी डायबिटीज है, अपने आप से पूछिए कि हाँ, वो अपने जीवन में मिठास जैसी कुछ लग रही है, जीने जैसा कुछ लग रहा है, सब कुछ कड़वा कड़वा ही लग रहा है, ठीक है, फीलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ। तो सोचिए अपने बारे में एक बार। और मैं अगर आपको आगे बताऊं तो फीमेल के जो प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, फीमेल के जो प्रॉब्लम होते हैं, जैसे एमेनोरिया है, ल्यूकोरिया है, ठीक है, उनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के जो होते हैं, तो कई बार अपने आप को जो एज अ फीमेल एक्सेप्ट नहीं करते हैं कई बार। देखिए, ईश्वर ने फीमेल और मेल को जो भी क्वालिटीज दी है वो अच्छी तरह से बना के दी है, लेकिन कई बार फीमेल जो होती है अपने आप को फीमेल की तरह एक्सेप्ट ही नहीं करती है, ठीक है, वो जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं मान रहे हैं तो समझ लीजिए फिर ये सब प्रॉब्लम भी आपको स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेडीज के जो भी होते हैं, इमोशंस होते हैं, जो भी उस तरह उनको रहना होता है, नेचर ने जिस तरह से बनाया हुआ है, अगर उस तरह से नहीं रहते तो फिर ये सब प्रॉब्लम होगी उनको, ठीक है। इन्हीं में से फिर कई बार बच्चा नहीं रहना, प्रेगनेंसी नहीं रहना, ये भी हो सकता है फिर इनको। गोल ब्लैडर स्टोन, हार्ड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, कई बार ईगो, ठीक है, कई बार ईगो जो होता है, गुस्सा जो होता है, ये सब भी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा अगर गॉल ब्लैडर में, तो वो भी गॉल ब्लैडर स्टोन का रूप ले लेंगे। थायराइड स्पेशली फीमेल में होता है, ठीक है, जेंट्स में भी होता है लेकिन फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। कई बार ये जेनेटिक होता है, लेकिन मोस्टली ऐसी फीलिंग से आता है कि उनको कई बार जो कुछ उनको एक्सप्रेस करना चाहिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो कुछ बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते। ऐसी जब फीलिंग आती है तब थायराइड के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। हार्ट बर्न, पेप्टिक अल्सर, फियर फियर फियर, अपने आप को इस तरह से समझ लीजिए संकुचित हो जाना, ठीक है, बस ऐसे फियर फियर फियर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्ट बर्न। और कई बार इम्पोर्टेंसी भी हो जाती है ये बीमारी के रूप में, तो
कई बार ये क्या है कि सेक्सुअल ड्राइव के लिए कई बार फोर्स किया जाता है, ठीक है, तो भी इम्पोर्टेंसी आ सकती है। कई बार इसमें कोई अपराध कि हाँ, मैंने ये गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो बुरी चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी फीलिंग भी कई बार इम्पोर्टेंसी के रूप में आ जाती है। अपने जो पार्टनर है उसके प्रति अनबन हो जाती है, ठीक है, नहीं बनती है, तो भी ये सब हो जाता है इम्पोर्टेंसी का। इंसोम्निया यानी कि स्लीप अच्छी तरह से नहीं आना, उसके लिए तो स्पेशली लिखा हुआ है कि फ़ियर है, ठीक है? जीवन की जो मान्यता है उसके साथ जो फ्लो में रहना चाहिए वो नहीं रहते हैं, एंग्ज़ायटी है, ठीक है? स्ट्रेस है, अपराध भावना, मैंने कुछ गलत कर दिया है या फिर क्या होगा फ्यूचर में, ये सब चीज़ें भी इनके लिए ज़िम्मेवार होती हैं। नी प्रॉब्लम, वो भी मोस्टली कॉमन हो जाता है, ठीक है? तो फ्लेक्सिबिलिटी, जब जीवन में हम फ्लेक्सिबल नहीं हो जाते हैं, तब हमारे जॉइंट्स है वो स्टिफ हो जाते हैं, इसलिए फिर नी प्रॉब्लम, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बस अब जो हो गया स्पेशली एल्डर जो होते हैं उनमें कि बस अब इतना ही जीना है, इससे आगे मुझे कुछ करना ही नहीं है बस, तो फिर उनकी जो बॉडी है उसी तरह से रिस्पॉन्स देगी कि उनके जो नीज है वो स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है? फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं कई बार कि चलो जो होगा इट्स ओके, लेट गो करें, और जीवन का जो फ्लो है उसमें साथ वो बहते नहीं रहते हैं, जीवन में आगे तक देखते नहीं रहते, जीवन में आगे कुछ उसका गोल नहीं हो जाता है, वो स्थिर हो जाते हैं, तब ये नी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे दिए हुए हैं इसमें। आप जब पढ़ेंगे तब इसको आप डिटेल में जान पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं, मैं सब कवर नहीं कर सकता हूँ इस वीडियो में, ठीक है? लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर से कहना चाहूँगा, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। एक बार आप जरूर से पढ़ें, ठीक है? हो सकेगा तो इसके बारे में मैं कुछ, अगर आप चाहते हैं तो मैं बुक पढ़कर इसके कुछ चैप्टर्स होंगे, तो चैप्टर का जो जो समरी होगा उसके बारे में थोड़े थोड़े वीडियो में बनाता जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपका एक लाइक्स और कमेंट मुझे ज़रूर से चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए। और हाँ, अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं, एनएलपी सीखना चाहते हैं, होलीफायर रेकी सीखना चाहते हैं, एंजल सीखना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में मेरा वीडियो जो है यहाँ आई बटन पर आपको मिलता जाएगा, मेरी यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिलता जाएगा। कुछ फ्री मेडिटेशन, फ्री हीलिंग्स के भी वीडियो है, फ्री में जिबू सिंबल भी मैंने सिखाया हुआ है, तो वो भी आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।